मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप सभी का स्वागत है टेलीजेंट क्लासेस पे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को टोटल में आपको मैं 3 थ्योरी क्लासेस कराऊंगा उसके बाद उसके मैं टोटल आप सभी को एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, उसके बाद मैं आप सभी को एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। और आपको जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ उसको ऐसा समझना है कि आपको पूरा याद करना है और याद करना है, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी, ठीक है। और पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझ सकता है। तो इस चैप्टर की मैं 3 थ्योरी क्लासेस कराऊंगा और बाकी आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है 8.1 उसकी मैं आप सभी को थ्योरी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है उसका इस्तेमाल हम रियल लाइफ में कहाँ करते हैं। चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसका रियल लाइफ में हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। जैसे कि कुतुब मीनार है, ठीक है। उसके जो कुतुब मीनार जो फुट है उससे आपने कुछ दूरी तय करी और फिर आप कुछ दूरी तय करके उसको आप कुतुब मीनार को देख रहे हो, ठीक है। तो वो जो आपने तय करी है दूरी, अगर आपको वो पता हो और आपके आंख से उस कुतुब मीनार की जो एंगल है टॉप को जब आप देख रहे हो तो एंगल कुछ ना कुछ बनेगा आपकी आंख से। तो उस एंगल को अगर आपको पता हो तो आप कुतुब मीनार की टोटल हाइट को निकाल सकते हैं। ये है ट्रिग्नोमेट्री का यूज एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं 8.1 की। तो 8.1 के लिए आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और कॉट की जो है वो रेशियो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको रेशियो अभी लिखवाता हूं, ठीक है। देखिए साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। उसके बाद साइन का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। कोसेक हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जो cos थीटा है उसका रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, ठीक है। ये क्या होता है रेसिप्रोकल अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस आप अभी देखते रहिए पूरी क्लास को। तो sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो cot थीटा। cot थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये क्या बेस क्या परपेंडिकुलर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखो ऐसे आएगा समझ में। मान लीजिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर लगती है। किस पे लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आशा है आप सभी से उम्मीद है कि आप 10th क्लास में आ गए हो तो राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी को पता हो। देखिए फिर भी यहाँ पर जो ए बी सी दिया है वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो जो हमारे पास ये जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आप सब। और जो नीचे हमारी वाली साइड होती है ये वाली साइड और ये वाली साइड जो थीटा हमारा बनेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। बच्चे इसको क्या करते हैं, ये वाली साइड नीचे है तो इसको बेस रट लेते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। और ये वाली जो साइड है वो खड़ी है तो इसको परपेंडिकुलर रट लेते हैं। बेस को डिनोट करते हैं बी से और परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं बी से। तो इसको आपको रटना नहीं है कि जो नीचे होता है वो बेस होता है और जो यहाँ पर होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों चीजें जो थीटा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी हमेशा, ठीक है। आप कैसे चेंज होगी पहले आप उन्हीं को समझ लीजिए। ये रेशियो तो उसके बाद आपको याद ही करना है, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री जहां पर भी बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, कहां 90 डिग्री जहां पर भी बनेगा उसके ठीक सामने हाइपोटेनस होगा, ये हमेशा होगा, ठीक है।
90 डिग्री के सामने, देखो सामने का मतलब ये वाली साइड, ठीक है, सामने हमेशा हाइपोटेनस बनेगा और उसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये वाली दोनों साइड हमारे पास चेंज होती रहेगी, ठीक है, देखो कैसे चेंज होगी। देखो जैसे कि ये हमारे पास क्या है, हाइपोट 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के हमेशा सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। अब मान लो मैंने थीटा जो है वो यहाँ बना दिया, थीटा मैंने बना दिया सी पे, कहाँ पर, सी पर। तो आपको जैसे आपने 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, ये वाली बात याद रखी है, वैसे ही आपको ये वाली बात भी याद रखनी कि जहाँ पर थीटा बनता है उसके हमेशा सामने होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा जहाँ पर भी आपका बनेगा, थीटा आपका जहां पर भी बनेगा उसके हमेशा सामने परपेंडिकुलर होगा। तो ये बताइए 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, जहां थीटा बनता है उसके हमेशा सामने परपेंडिकुलर होता है, तो कौन सी साइड बच गई, ये वाली साइड बच गई, तो ये क्या होगा, बेस होगा, क्या होगा, बेस, क्या होगा, बेस, ठीक है। अब देखो एक केस और, अब मान लो ये जो थीटा है वो यहां पर ना बनकर इस बार बना रहा हूं मैं यहाँ पर, कहाँ बना रहा हूं, यहाँ पर, ये तो हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो ये बताइए ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनस, वेरी गुड। अब यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल ए पर है, कहाँ पर है, ए पर, तो थीटा के हमेशा सामने होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड क्या होगी इस बार, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो इस बार ये वाली जो साइड है ना वो बेस बचेगी, क्या बचेगी, बेस, क्या बचेगी, बेस, ठीक है। अब इन साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू को आपको कैसे याद करना है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, ठीक है। देखिए मैंने ये बता दिया कि आपको ये कभी याद नहीं करना कि जो नीचे होगा वो बेस ही होगा, ये जो हमारे पास 90 के सामने हाइपोटेनस होता है और बेस और परपेंडिकुलर हमारे जो थीटा होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी थीटा होगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हाइपोटेनस होगा 90 के सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो तीसरी साइड बच गई वो क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। वैसे इस वाले ट्रायंगल में ये हमारे पास थीटा है तो इसके ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री, तो इसके ठीक सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। आपको आशा है कि ये समझ में आया होगा। अब देखिए कि हम ये जो रेशियो है इनको कैसे याद करें, ठीक है। तो वैसे तो आप कोशिश करिए कि इनको डायरेक्ट एकदम याद करें, एकदम पॉइंट टिप पर, कि sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद ना हुआ, ना याद कर पाए, तो उसको कैसे याद करेंगे, देखो तो ये आपने ट्रिक सुना होगा कहीं पर कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोला, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का क्या उल्टा होता है, कॉट, ये क्या होता है, सेक, ये क्या होता है, कोसेक, ये क्या होता है, साइन, ये क्या होता है, कॉस, ये क्या होता है, टेन, ठीक है। तो देखो अगर आप बाय चांस कहीं भूल गए तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये वही रेशियो है, यहाँ P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेनस, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनस, यहाँ पर भी P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस, ठीक है। तो जब इसको पढ़ना है आपको ऐसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारा साइन थीटा होगा, क्या होगा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होगा उसको आपको कैसे पढ़ना है कि वो cos थीटा होगा, क्या होगा, cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारे पास क्या होगा, tan थीटा, ठीक है। और ये जो नीचे लिखे हैं इसको आपको उल्टा पढ़ना है, जैसे कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा cosec थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा sec थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा cot थीटा, ठीक है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं तो इससे पहले जो साइन कॉस टेन के रेशियो होते हैं उनको आप पूरा का पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है
वो ये आता है कि इसकी वैल्यू को हमने याद कर लिया। अब कौन सा रेशियो हमारे पास किसके रेसिप्रोकल है ये बस एक बार और समझ लो, उसके बाद हम सीधा एक टॉपिक और पढ़ाना है, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास साइन थीटा है, ये हमारा रेसिप्रोकल होता है 1/cosec के। ठीक है, और इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि cosec थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/sin के। ठीक है, हमारे पास जो cos होता है वो रेसिप्रोकल होता है sec थीटा के। हमारे अब इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं कि sec थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसके 1/cos थीटा के। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास tan थीटा होता है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है cot थीटा के, और जो cot थीटा होता है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा के। आप इसको और ये वाली याद आप ये तीनों साइन कॉस और कॉसेक किसके tan किसके उल्टे होते हैं आप ये तीनों याद कर लो, और बाकी जो तीन आए उसको आप रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको इतनी बात समझ में आई होगी तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, उसी से हम तीसरी साइड ट्राइंगल की निकालेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को 8.1 करने के लिए आपको पूरी टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर आपको टिप्स पे याद है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, इसमें ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा हाइपोटेनस। ठीक है, और मान लीजिए थीटा यहाँ पर बना है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर बना है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जो तीसरी साइड बच गई वो क्या बेस। ठीक है, अब आपको जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, वो देखिए हमारे पास क्या होती है। ये हाइपोटेनस जो होती है वो ट्रायंगल की PQR जो हमारे पास ट्रायंगल है, जो PQR ट्रायंगल है उसमें जो सबसे बड़ी साइड है, और हमेशा जो हाइपोटेनस है वो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ये PR है वो हमारे पास हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो QR हो गया वो हो गया हमारे पास बेस, और हमारे पास जो PQ हो गया वो हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनस को तो आपको कर देना स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आपको h भी निकालना पड़ सकता है, b भी निकालना पड़ सकता है, p भी निकालना पड़ सकता है। तो इस वाले चीज से तो आप सिर्फ h निकाल सकते हैं, और b और p भी आपको इसी वाले फॉर्मूले से निकालना है, उसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो जैसे कि मान लो आपको b स्क्वायर निकालना है, बेस निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, बेस स्क्वायर तो आपको निकालना है, h स्क्वायर इक्वल में तो h स्क्वायर लिखो, और यहाँ पर p स्क्वायर प्लस में है तो इधर आके p स्क्वायर हो जाता है माइनस। क्या हो जाता है माइनस। तो अगर आपको b स्क्वायर निकालना है तो आपको हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कभी कभी p स्क्वायर निकालना पड़ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो उसको आप कैसे निकालोगे, h स्क्वायर तो यहाँ पर है तो h स्क्वायर लिखो, उसके बाद b स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस होगा। ये देखो इक्वल टू के कोई भी चीज अगर इक्वल टू हो तो अगर लेफ्ट हैंड साइड के साइड अगर माइनस हो तो इधर जाके प्लस होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड के पास प्लस हो तो इधर जाके नेगेटिव होगा, या अगर इधर प्लस है तो इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि पता होगा। बाकी यहाँ पर हर क्लास के हर तरह के बच्चों को पढ़ाना है तो बताना पड़ता है। तो यहाँ देखिए p स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर निकालना है आपको h स्क्वायर, अब यहाँ b स्क्वायर किसमें प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये तीन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, दरअसल में ये बस ये एक बात आपको ध्यान रखना है कि h स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, जरूरत पड़ने पर यहाँ से आप b स्क्वायर भी निकाल सकते हो, जरूरत पड़ने पर आप यहाँ पर p स्क्वायर भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में आपको लेता हूँ और उसके बाद सीधा आते हैं एक्सरसाइज पर।
देखिए जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC है, ठीक है, और राइट एंगल जो है वो B पर है। राइट एंगल किस पर है? B पर। तो हम सबको इस वाले ट्राइंगल में क्या दिया है उसने कि जो AB साइड है वो 3 है और जो BC साइड है वो 4 है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि, और यहाँ पर है थीटा, ठीक है, यहाँ पर है थीटा, तो हमसे उसने पूछा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रेशो निकालो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रेशो निकालो। तो ये बताओ सबसे पहले साइन थीटा का रेशो क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, प्लस कॉस थीटा का रेशो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ इस ट्राइंगल में आपको P निकालना है, B निकालना है और P निकालना है, H निकालना है, B निकालना है और H निकालना है, ठीक है। तो ये बताओ इस वाले ट्राइंगल में ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने होगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसका मतलब हमें, और थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर तो 3 है, बेस तो हमारे पास 4 है, हमारे पास क्या नहीं है? H नहीं है। अगर मैं इस ट्राइंगल से पाइथागोरस का इस्तेमाल करके H निकाल लूँ तो और यहाँ रख दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, H निकाल रहे हैं। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? h² = p² + b², ठीक है। तो आपको जो गिवन है उसको इस फॉर्मूले में रखो। तो h² क्या आएगा? h² आपका आ जाएगा p²। तो p की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। b², तो b की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो h² निकालना है, तो 9 और 16 कितने हो जाएंगे? 25। अब स्क्वायर जो है अगर इक्वल टू के इधर हो तो इस तरफ जाता है तो रूट बनता है। स्क्वायर अगर कभी भी इस तरफ हो तो अगर इस तरफ आप उसको भेजते हो तो हमेशा वो रूट बनता है। क्या बनता है? रूट। तो स्क्वायर इधर है, ठीक है, तो स्क्वायर अगर इधर है तो इस तरफ आप भेजोगे तो क्या बन जाएगा? रूट। क्या बन जाएगा? रूट, ठीक है। तो रूट बनेगा। तो अब बताइए 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 5 होता है। कितना होता है? 5। तो h की वैल्यू आ गई 5। कितने आ गई? 5, ठीक है। तो बस अब परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो, यहाँ से 3, हाइपोटेनस कितना आ गया? 5, तो यहाँ रख दो। पर बेस की वैल्यू कितनी है? 4 और हाइपोटेनस तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3, प्लस 5 को 5 से डिवाइड करोगे 8, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है तो 4। तो आंसर कितना आ गया? 7/5। तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रेशियो। बस इस चैप्टर में आप सभी को यही रेशियो ही निकालना है 8.1 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो 8.1 की जो थ्योरी क्लास थी वो इतनी थी। अब हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की।